बड़ी तामझाम के साथ 17 दिसंबर 2017 को दिल्ली में झारखंड भवन की आधारशिला रखी गई थी। घोषणा हुई थी 20 महीने में यह भवन पूरा हो जाएगा, निर्माण पूरा हो जाएगा इसका। पर आज तक इस भवन की क्या तस्वीरें हैं और किस तरीके से दिख रहा है, दिखा रहे दिल्ली के हमारे सहयोगी अमर सिंह। कनॉट प्लेस में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो भवन का निर्माण हो रहा है, ये झारखंड भवन है। एक 5 स्टार होटल की तरह इस भवन को बनाया जा रहा है और जो उस समय के मुख्यमंत्री थे रघुवर दास ने इसका भूमि पूजन किया था। अगर मैं आपको बता दूं कि 17 नवंबर 2017 का भूमि पूजन किया गया था। रघुवर दास ने कहा था कि ये बिल्डिंग या झारखंड भवन को जो है 20 महीनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब अगर आप देखें जरा नज़ारा मैं आपको दिखाऊं तो ये भवन लगभग 5 स्टार होटल की तरह है। काफ़ी लग्जरी उन्होंने कहा था कि हम बनाएंगे, झारखंड वासियों के लिए एक सम्मान का होगा और जो लोग यहाँ पे आएंगे उसको ये एहसास होगा कि वो एक अच्छी जगह रह रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ये बिल्डिंग अगर आप देखें तो 7 मंजिला बननी है, लेकिन अभी तक 3 मंजिल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जिन्होंने इसकी जानकारी हासिल की तकरीबन 3 साल हो चुके हैं, लेकिन पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। जिन लोगों ने इन पर RTI दाखिल किया था वो मेरे साथ हैं, झारखंड के जानकार हैं और हर मुद्दे को झारखंड को उठाते हैं। आपने RTI डाली, जो जवाब आया वो क्या है, लेकिन इस भवन को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जो कहा गया था वो उसमें उस वक्त तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप देखें तो लगभग 3 साल हो चुके हैं। अमर जी, जब इस भवन का फाउंडेशन किया गया था पूजा, तो मैं उस दिन था यहाँ पे और झारखंड के गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी भी यहाँ थे और फाउंडेशन उन्होंने किया था। तो उस समय ये बात उन्होंने मंच से कहा था कि 20 महीने में यह भवन बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी देख के तो ये चीज़ें लग नहीं रही। 20 महीने में यह भवन जो है उस स्टेज पे तो आई नहीं कि तैयार, तो क्या अभी आप कंस्ट्रक्शन देख के कह नहीं सकते कि अभी 2 साल और ये भवन जो है पूरा हो पाएगा। बात रही कि मैंने इसमें RTI लगाया और मैंने जानना चाहा था कि ये भवन का कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दिया गया, भवन का पूरा जो मैप है वो क्या है और ऑल अबाउट क्या भवन किस तरीके से बनाया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से जवाब मिला था कि यह 5 स्टार कैटेगरी का भवन होगा और अपने आप में दिल्ली में यह एक अलग तरीके का किसी स्टेट का भवन होगा, जिसमें गवर्नर के लिए अलग सूट्स, चीफ मिनिस्टर के लिए अलग सूट्स और जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए अलग अलग सूट्स होंगे। और बात जो कंस्ट्रक्शन और फंड से रिलेटेड है वो ये है कि इस भवन की ज़मीन खरीदने के लिए सरकार ने करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए और फाउंडेशन में करीब 5 लाख रुपए पूजा के समय ही खर्च, जो जानकारी मुझे दी गई है। और देखने के बाद ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा है कि यह भवन आने वाले 2 साल में पूरा हो पाएगा। अभी तो क्या लगता है कि आखिर दिक्कतें कहाँ हो रही होगी? दिक्कतें, जो चीज़ें उन्होंने लिख के दिया है उससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अभाव है और जो कंपनी काम कर रही है उनका और गवर्नमेंट के साथ क्या अभी टर्म्स एंड कंडीशन है और किस लेवल पे वो मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्या कोऑर्डिनेशन है, यह सब कमियां रही। एक बार तो और जानकारी आई थी कि NDMC ने भी रोक लगा दिया था कि इन्होंने अब जो है अप्रूवल नहीं लिया था। और अगर इस तरीके की चीज़ें एक गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में अगर हुआ है तो नेग्लिजेंसी आप कह सकते हैं कि यह कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रही कि कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का भवन बनाने के लिए, इन्होंने कंसर्न जो अथॉरिटीज़ है उससे NOC नहीं ली थी। उसके पहले यहाँ BSNL के एम्प्लॉयज़ जो है उन्होंने कब्जा कर लिया था, उसको भी खाली कराने में इन लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो ये दिक्कतें रही और सवाल ये उठता है कि सरकार की बिल्डिंग बनाने के लिए इस तरीके से उन्होंने होमवर्क नहीं किया कि बिना कोई विवाद का यह भवन बने। सवाल उठता है कि आखिर इसका जवाब देने वाला कोई क्यों नहीं है, आखिर क्यों जवाब नहीं देना चाहता है, क्यों बात नहीं करना चाहता है? क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, झारखंड वासियों के लिए है और उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर उनका जो भवन बन रहा है, एक सम्मान की जो बात है, उसमें देरी क्यों हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11। और हमारे सहयोगी अमर सिंह इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, जिन्होंने इस रिपोर्ट को हम तक पहुंचाया। अमर, जिस तरीके से 17 दिसंबर 2020 को आधारशिला रखी गई थी और 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी जो RTI के माध्यम से जानकारी जो आई है कि कम से कम 2 साल अभी और लगेगा बनने में,
तो कहां 20 महीने, कहां 36 महीना? क्या वहां के आरसी की तरफ से इस बात पे कुछ कहा जा रहा है या आपकी बात हुई थी उनसे? देखिए, यहाँ पर जो भी इंजीनियर हैं या फिर जो भी कंस्ट्रक्शंस के लोग हैं वो बात करने से बच रहे हैं और कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं। लेकिन पूरी कहानी खुद जो है ये नए झारखंड भवन जो है वो बता रहा है कि आखिर उसमें कहाँ दिक्कतें हैं। सबसे पहले 17 नवंबर 2017 को इसका भूमि पूजन किया गया था और कहा गया था पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा कि ये 20 महीने में जो कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस कंस्ट्रक्शन को देखें तो आपको ये लगेगा कि तकरीबन 2 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। क्योंकि मैं 2 साल का वक्त इसलिए कहता हूं कि जो यहाँ पर जानकार हैं जिन्होंने आरटीआई फाइल किया था उनका कहना और उनको जो जवाब दिया गया उसमें यह लिखा हुआ है कि 2 साल का वक्त और लग सकता है, क्योंकि इसमें एक 5 स्टार नुमा बनाया जाने की बात कही गई थी और ये भी कहा गया था कि इसमें 75 करोड़ 70 से 75 करोड़ का लागत से ये बनाया जाएगा और एक भव्य इमारत है। ये बात सही बात है कि ये भव्य इमारत है, लेकिन इसको बनाने में जो दिक्कतें हो रही है और कह सकते हैं कि ये कम्युनिकेशंस गैप है, चाहे गवर्नमेंट की बात हो, पिछले गवर्नमेंट की अगर बात करें या फिर ठेकेदारों के बीच की बात करें या फिर एनओसी लेने की बात कही, तो ये तमाम चीजें हैं जिस वजह से इसमें दिक्कतें हो रही है। पहले सरकार जो पहले की सरकार थी जिन्होंने भूमि पूजन किया था उन्होंने एनओसी नहीं ली, यहाँ के दिल्ली सरकार से या फिर दिल्ली के जो भूमि आवंटन विभाग हैं उनसे नहीं लिया गया। फिर यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें ये फायर ब्रिगेड से इनका जो एनओसी नहीं मिला, इस वजह से दिक्कतें हुई। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब अब ये इनको परमिशन दिया गया, जब ये बनाना स्टार्ट किया है, तो अभी मात्र जो है वो 2 फ्लोर ही तैयार किया गया है, वो भी कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एक ढांचा तैयार किया है 2 फ्लोर का, 7 फ्लोर का बनना है, 70 कमरे इसमें बनेंगे। और उसके बाद ये कहा जा जो बसंत विहार में कहीं आसपास होती थी झारखंड भवन के आधार, तो आरसी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जो स्थानिक आयुक्त हैं आपके वहां के, वो कुछ कह रहे हैं इसको लेकर, या फिर वो भी बस ठेकेदार पे छोड़ दे रहे कि भाई जो कंस्ट्रक्शन कर रही है कंपनी वो जाने जब तक पूरा करेगी वो? जहां तक आरसी की बात है, जब मैंने कॉल किया तो उन्होंने कहा कि इस बात को मैं आपको सोमवार को बताऊंगा। मैंने उनको कई कॉल भी किया, उन्होंने कहा कि मैं आपको एक बार फिर से जानकारी दे देता हूं कि सोमवार को आप मिलिए, मैं सोमवार को इस बात की जानकारी दे सकता हूं कि आखिर क्या है पूरे डिटेल देखने के बाद में। लेकिन जो यहाँ पे इंजीनियर मौजूद थे उनसे हमारी बात हुई, इंजीनियर ने कहा कि मैं पूरी जानकारी नहीं दे सकता हूं क्योंकि रांची में इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर आप जानकारी देने से क्यों बच रहे हैं, या फिर आरसी हो या फिर यहाँ जो रेसिडेंस कमिश्नर है वो हो, तो इसकी जानकारी आखिर क्यों छुपाया जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये गोल मार्केट आप कह सकते हैं कि जो दिल्ली का हार्ट है वो कैनॉट प्लेस है और कैनॉट प्लेस में ही ये बनाया जा रहा है। तो ये सवाल उठता है कि इतने प्राइम लोकेशंस में आपको जमीन दी गई है या फिर आपने बनाना स्टार्ट किया है, एक लंबे कह सकते हैं कि 5 स्टार होटल के मुताबिक इसको बनाना चाहते हैं, और उसके बाद काम काज करने की जो तरीका है वो ढीलासाई है, उसमें कह सकते हैं कि ये पूरी कम्युनिकेशन से नेग्लिजेंसी है, जिस वजह से नेग्लिजेंसी है। हमारा आप नजर बनाए रखिए, और आरसी ने जिस तरह से वक्त दिया आपको, जरूर उससे जानकारी लीजिएगा और पूछेगा कि ठीक है किसी सरकार में आधारशिला रखी गई तो क्या वो काम पूरा नहीं हो जाना चाहिए? अब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी निकाली, आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली और बताया कि किस तरीके से वहां पर गोलमाल जवाब आपको मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए कि एक जो गौरव हमारा होना चाहिए उसको लेकर नेग्लिजेंसी किस हद तक सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, और फिलहाल बुलेटिन में था, लेकिन देश और दुनिया के साथ ही झारखंड से जुड़ी हर छोटी बड़ी अहम खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार।